तो एवरीवन, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है अपनी इस क्लास में बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, HP पटवारी, HP पुलिस, HP फॉरेस्ट गार्ड, टेट, TGT, अदर अलाइड सर्विसेज और HP क्लरिकल के जो है वो एग्ज़ाम जो है वो उनकी कोचिंग प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट की तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी क्लास जो है वो बुक करवाइए। आगे मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। सबसे पहला बेनिफिट जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में रहेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। हम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हमारी क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं उनको 1 वीक तक डेमो फ्री देते हैं ताकि वो एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उनके लिए हेल्पफुल है, क्या टीचर यहाँ पे कैपेबल हैं कि वो उनको उनके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो 1 वीक डेमो हमने जो है वो फ्री रखा हुआ है। इसके बाद आप डेमो 1 वीक डेमो लेके एनालाइज करके फिर फीस डिपॉजिट करवा के आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पर वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट्स। नीव इंस्टीट्यूट जो है वो 20% डिस्काउंट देता है BPL स्टूडेंट्स को हर टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं HP टेट की बात करूँ तो 1999 रुपीज़ फीस है HP टेट की और उसमें भी 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। HP टेट के बारे में मैं बता दूं तो HP टेट में मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ बायोलॉजी के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आपको बाइनरी फिजन का पता होना चाहिए। बाइनरी फिजन का मतलब है जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे बीच में से डिवाइड होगा और इसके जो है वो 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अमीबा, स्पाइरोगायरा, हाइड्रा, नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमीबा। जो आपका अमीबा है, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो बाइनरी फिजन के द्वारा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। देखिए, जो एक क्वेश्चन होता है उसमें सिर्फ एक आंसर ही नहीं होता, उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं जिनका पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन जो सेकंड है स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा को मैं आपको बता दूं, जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। ठीक है, स्पाइरोगायरा में जो है वो बोथ होते हैं, एसेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। जो हमारी स्पाइरोगायरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है फ्रेगमेंटेशन, जहाँ जो है वो बॉडी में जो है उसकी एक फ्रेगमेंट सा निकलता है और वो नीचे गिरता है, उससे नया ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा हो जाता है। दूसरी होती है स्पाइरोगायरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो होती है कंजुगेशन के थ्रू, जहाँ पे कंजुगेशन ट्यूब निकलती है और एक सेल का मटेरियल दूसरी सेल में जाता है। और जहाँ तक मैं हाइड्रा की बात करूँ तो हाइड्रा भी जो है वो बडिंग से,
ठीक है। हाइड्रा भी जो है वो बडिंग से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है और रीजनरेशन भी हाइड्रा में होती है। लेकिन जो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइनरी फिजन पूछा है तो वो अमीबा में ही होता है, बाकी दो में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? यहाँ देखिए आपसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा है, कोई सेल नहीं पूछी है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 है ऑस्ट्रिच एग, माइकोप्लाज्मा, ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन एग, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये जो है वो बैक्टीरिया वाली फैमिली में आता है और इसका दूसरा नाम है PPLO, ठीक है। PPLO इसका फुल फॉर्म है पिलोरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पिलोरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये जो है PPLO और जो माइकोप्लाज्मा हम बोल रहे हैं इसका ही दूसरा नाम है, ये निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है। निमोनिया कॉज करते हैं ये, ठीक है। तो ये जो PPLO है ये इसमें सेल वॉल नहीं होती, जो ये बैक्टीरियल सेल है, और ये जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है। जब बीमारी होती है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं और वो बड़ी जल्दी जो है वो निमोनिया फैलता है, ठीक है। और अपने टाइम से ही वो ठीक होता है क्योंकि एंटीबॉडी वो रेजिस्ट होती है उनके लिए, मतलब वो एंटीबॉडी का प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है PPLO, पिलोरी निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये निमोनिया कॉज करता है, जो जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसमें ये एक बैक्टीरियल सेल होती है जो रेजिस्टेंट होती है एंटीबायोटिक्स के लिए। आगे है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? आपको पता है जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल में, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, अलग अलग नाम है सबके। तो यहाँ पूछा गया है प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका वो प्रोटीन फैक्ट्री नहीं है, वो है पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि वो एनर्जी जो है पूरी की पूरी जो सेल की होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही जो है वो उसी में स्टोर रहती है, तो वो पावर हाउस है। प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं हमारे लाइबोसोम्स, क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं हमारी प्रोटीन फैक्ट्री। और मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें 70S जो है वो राइबोसोम होता है और एनिमल सेल में जो है वो 80S राइबोसोम जो है वो होते हैं, ठीक है। आगे है गोल्जी ऑपरेटर्स। जो गोल्जी ऑपरेटर्स है उनका भी एक काम होता है, वो पैकेजिंग करते हैं मटेरियल की, ठीक है। जो भी न्यूक्लियस है वहाँ पे कोई काम हो रहा है, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। तो वो जो पैकेजिंग का काम है वो गोल्जी ऑपरेटर्स करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा लाइजोसोम। तो लाइजोसोम के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये जो सेल में कोई सेल खराब होती है या कोई बाहर से कोई सेल आती है तो उसको ख़त्म करते हैं। सुसाइड बैग इनको बोलते हैं हम, सुसाइड बैग, ठीक है। और चीज़ों को भी जो अननेसेसरी होती हैं सेल में के अंदर उसको भी ख़त्म करते हैं। और कई बार इनमें कुछ प्रॉब्लम आई, अच्छे से काम ना करें तो इनको खुद को भी ये एनगल्फ कर लेते हैं, तो ये सुसाइड बैग होते हैं। तभी मैंने बताया कि एक क्वेश्चन होता है उसका सिर्फ एक ही आंसर आपको नहीं जानना है, उसमें जो सारी चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल जो है वो है हमारे राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 4 है द सेल ऑर्गेनली विच हैज़ नो मेम्ब्रेन अराउंड इट, ठीक है। ऐसे सेल ऑर्गेनली जिसके अराउंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं है। तो फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस थोड़ा सा स्पेलिंग है OUS, ठीक है। गोल्जी ऑपरेटर्स एंड लाइजोसोम। तो मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइबोसोम्स हैं उनमें जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती है, जो न्यूक्लियस हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है लाइजोसोम नहीं है, ये ऊपर वाले से की तरह ही प्रिंट कर दी गई है यहाँ पे ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि लाइजोसोम में भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जिस सेल ऑर्गेनली जिसमें जो है वो मेम्ब्रेन नहीं है वो है आपकी राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं 70 और 80S वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। जहाँ तक न्यूक्लियस की बात है, न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं उनमें भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो लेकिन राइबोसोम में जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल ऑर्गेनली विच हैज़ नो मेम्ब्रेन इज योर राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5, वाइटल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। वाइडल टेस्ट, वाइडल WIDAL, वाइडल टेस्ट जो है वो किसकी डिटेक्शन के लिए होता है? तो वाइडल टेस्ट जो है वो टाइफाइड की डिटेक्शन के लिए होता है। जब बहुत फीवर आता है और वो ठीक नहीं होता तो डॉक्टर वाइडल टेस्ट करवाने को बोलते हैं, जिससे टाइफाइड कन्फर्म होता है। और जहाँ तक मलेरिया की बात है वो पता है आपको, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से होता है, तो उसके लिए टेस्ट होता है हमारा PCR। ठीक है, क्या टेस्ट होता है? PCR मलेरिया के लिए, वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए, और टेटनस आपको पता है ये डॉगीज वगैरह के काटने से होता है। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। और निमोनिया मैंने आपको भी बताया, PPLO, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, जो कॉज करता है निमोनिया। ठीक है, और वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल इन फंजाइज मेड अप ऑफ। फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, सेल वॉल जो फंजाई में बनी होती है वो है ऑप्शन नंबर C, चीटिन। ठीक है, चीटिन की बनी होती है। जो फंजाई है वो एक सेप्रोफाइट है। ठीक है, वो डेड डीके मटेरियल पे ही ग्रो करती है, और इसमें सेल वॉल जो है वो चीटिन की बनी होती है। सेलुलोज, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और स्टार्च जो है वो फूड मटेरियल स्टोर रहता है हमारे प्लांट्स में। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ चीटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV मेनली इन्फेक्ट्स। ठीक है, HIV जो वायरस है वो मेनली क्या इन्फेक्ट करता है? देखिए, HIV का जो है ह्यूमन अमीनो वायरस है ये। ठीक है, और इससे जो बीमारी होती है वो होती है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV जब होता है किसी को तो वो मेनली किसको इफेक्ट करता है? तो HIV जब होता है तो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो इफेक्ट करता है, क्योंकि जो हेल्पर T लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमारे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ये हमारी हेल्पर T लिम्फोसाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं ये जब कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में आता है तो उसके साथ लड़ते हैं। ठीक है, उसको ख़त्म करते हैं, और हमारी जो है इम्यून सिस्टम ही जो है वो उससे लड़ पड़ता है हेल्पर T लिम्फोसाइट्स की हेल्प से, और हमें ठीक कर देता है। लेकिन HIV हमारी हेल्पर T लिम्फोसाइट्स को ही किल कर देता है, तो हमारी बॉडी के पास जो है वो वायरस से लड़ने की कैपेसिटी नहीं बचती। धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता है और आदमी वीक होके जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो HIV मेनली इन्फेक्ट्स हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। टेटनस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, टेटनस जो है वो किसके द्वारा कॉज होता है? तो मैं आपको बता दूं, जो टेटनस कॉज होता है, ठीक है, वो होता है जो हमारा एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से जो है वो टेटनस कॉज होता है। ठीक है, टेटनस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये वायरस डिजीज नहीं है, फंगस डिजीज नहीं है, ये है हमारी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है? ठीक है, वहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा था ऑर्गेनिज्म, वो था PPLO, और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होती है वो होती है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। क्या होता है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और मैं उसका वेट बताऊं तो देखिए 180 किलोग्राम वेट होता है ऑस्ट्रिच एग का, 180 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिच भी कितना बड़ा वर्ड होता है, और जो है वो उसका फ्लाइटलेस बर्ड होता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, और हमारे वो स्नो वाले एरिया अंटार्कटिका में पाया जाता है, और उसका एग जो है वो आइसोलेटेड सिंगल एग है जो 180 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स अराइजेज फ्रॉम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है हमारी एक सेल ऑर्गेनली है, जो मैंने पीछे बताया आपको, गोल्जी बॉडी, वो मटेरियल पैकेजिंग का काम करती है हमारी सेल के अंदर। तो वो कहाँ से अराइज होती है? ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो जो अराइज होती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती हैं। जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इस तरह से जो है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। रफ भी होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और कुछ स्मूथ होते हैं, और उन्हीं से आगे जो है वो गोल्जी बॉडीज जिनको बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स अराइज होते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स अराइज होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्लू, फ्लाई नहीं है, फ्लू है ये। फ्लू क्या है? फ्लू देखिए आपको पता है नॉर्मल सर्दी जुकाम को जो है वो फ्लू कहते हैं, और हर कोई इससे इन्फेक्ट रहता है। आजकल कोरोना में तो सबको ये हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोरोना डायग्नोज हो रहा है क्योंकि वो उस वायरस की वजह से हो रहा है। तो जो फ्लू है, जनरल फ्लू, वो भी एक जो है वो वायरस ही है, ठीक है। तभी तो जो जुकाम होता है हमें, सर्दी जुकाम, तो उसके लिए ज़्यादा दवाइयाँ नहीं प्रेफर की जाती क्योंकि वो अपने टाइम से धीरे धीरे ठीक होता है, क्योंकि वायरस जो है, वायरस पे जो है वो एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन जो है वो काम नहीं करती हैं। तो फ्लू इज कॉज्ड बाय वायरस। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप्ड बाय। स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वो वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की है? तो उसका राइट आंसर है एडवर्ड जीनर, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि स्मॉल पॉक्स के लिए जो है वो वैक्सीन किसने डिस्कवर की है, तो वो की है एडवर्ड जीनर। इसके अलावा 3 साइंटिस्ट के नाम भी हैं यहाँ पे जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ एक आंसर ही नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने जो है वो पास्चर से पास्चराइजेशन बनता है। तो लुईस पास्चर जी ने पास्चराइजेशन टेक्निक जो है, जो हम दूध को स्टोर करने के लिए रखते हैं, वो डेवलप की थी। रोबोट कॉच ने जो है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम किया और उसमें बैक्टीरिया मेन थे। उन्होंने जो है वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है। तो रोबोट कॉच का नाम जो है वो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के लिए बहुत जाना जाता है। लुईस पास्चर जी ने पास्चराइजेशन की है डेवलप, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वो पेंसिलिन की जो है वो डिस्कवरी की है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जीनर जी ने डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। आयोडीन टेस्ट जो है वो किसकी डिटेक्शन के लिए होता है? तो मैं आपको बता दूं, आयोडीन टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वो भी ठीक है क्योंकि स्टार्च भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है। तो आयोडीन टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, ठीक है। और जब हम आयोडीन डालते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वाले प्रोडक्ट्स में तो एक ब्लू ब्लैक सा कलर आता है जो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन के लिए भी टेस्ट होता है जिसमें 2 केमिकल्स यूज होते हैं, वो होते हैं हमारा कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। वो प्रोटीन्स के लिए यूज होते हैं। फैट्स में आपको पता है कि जो हम किसी फैटी चीज़ को रब करते हैं तो हमें वहाँ थोड़ा ऑयली सा एक्सपीरियंस आता है, और जो पेपर होता है अगर पेपर पे रब करें वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। विटामिन्स जो है वो अलग तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आयोडीन टेस्ट है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के लिए यूज़ होता है और ब्लू ब्लैक कलर उसमें आता है। आगे है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ठीक है। जो सॉइल को लूज और टर्न करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है सोइंग। सोइंग आप सबको पता होता है, वो होता है बीज का बोना, ठीक है। इरिगेशन होता है वाटरिंग करना जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है। तो सॉइल लूज और टर्न, मतलब लूज और टर्न कैसे होती है? हल्की होती है, आपको पता है हम उसकी खुदाई करते हैं जनरली जब किचन गार्डनिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। और एक और बता दूं, जो अर्थ वॉर्म है वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो भी लूजिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू डेट्रियस आर कॉल्ड एज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड को जो है वो उसमें बदलते हैं, डेट्रियस में, मतलब एनवायरनमेंट में उसको मिला देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस हैं प्रोड्यूसर्स नहीं होगा क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो हमारे प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट चीज़ें हमारे लिए। हर्बीवोरस वो होते हैं जो घास पत्ते खाते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि डीकम्पोजर ही डेड प्लांट और एनिमल्स को जो है वो कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो डीकम्पोजर होते हैं, वो डेड रिमेनिंग को धीरे धीरे खत्म करके मिट्टी में मिला देते हैं। और कार्निवोर सबको पता होगा जो एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है द इंटरेक्शन बिटवीन 2 स्पीसीज इन विच वन कैप्चर्स स्किल्स एंड ईट्स अप द अदर, ठीक है। तो देखो हमारा जो फूड चेन है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को कैप्चर करती है, किल करती है। तो जो किल करने वाली स्पीसीज है उसको हम प्रीडेटर बोलते हैं, जो दूसरे को किल कर देती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
प्रीडेशन, क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीडेशन। हंटिंग आपको पता है जनरली मैन के द्वारा की जाती है। पैरासिटिज्म होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट बन के रहता है, जैसे हमारे बहुत सारे रूट पैरासाइट हैं, कस्क्यूटा वगैरह, ठीक है, तो वो उस पर ग्रो करते हैं, उसके ऊपर न्यूट्रिशन लेते हैं। और कंपटीशन होता है दो स्पीसीज में कंपटीशन सर्वाइव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पायर थ्रू स्किन, स्किन से कौन रेस्पायर करता है। फिश, आपको पता है फिश में जो है वो गिल्स होते हैं, डॉल्फिन में लंग्स होते हैं, ठीक है। अर्थवर्म, अर्थवर्म जो है वो हमारा रेस्पायर करता है किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, क्योंकि जनरल डिफ्यूजन होता है वहाँ पे, और वो जो है वो गैसेस अंदर लेता है थ्रू डिफ्यूजन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। और कॉकरोच में जो है वो स्पाइरेकल्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ से एयर एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है इन प्रोकैरियोट्स द जेनेटिक मटेरियल इज, प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन। और जो उनका जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो ऐसे ही स्कैटर होता है सेल के अंदर, उसके अंदर कोई वॉल या सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन, हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, और उसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो ऐसे ही स्कैटर होता है। और जो यूकैरियोट्स में बताऊं मैं, यहाँ यही क्वेश्चन पूछा होता कि इन यूकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल इज, तो यूकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल होता है आपका लीनियर डीएनए, ठीक है, विद हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और उसके अराउंड जो है वो सेल जो है वो मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोकैरियोट्स का पूछा है, तो ये होता है सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 द परसेंटेज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन की परसेंटेज क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एनिमल सेल्स में वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स का रहता है, लेकिन कितना, 42% जो है वो लिपिड्स होते हैं और 58% जो है वो प्रोटीन होती है। आपने याद रखना लिपिड एंड प्रोटीन की प्रोपोर्शनलिटी है 48% लिपिड्स एंड 58% प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स, एड्स के बारे में भी मैंने बताया आपको। एड्स की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, और एक वायरस से होता है HIV जिसको बोलते हैं, और उसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से जो है वो एड्स होता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है ट्रेपोनीमा पैलेडियम, ट्रेपोनीमा पैलेडियम जो है वो साइफिलिस जो है वो डिजीज कॉज करता है। ये भी पूछा जाता है कि साइफिलिस किसके द्वारा कॉज की जाती है, तो ट्रेपोनीमा पैलेडियम। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको आपके टेट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, और अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपके बहुत सारे जो है वो स्मॉल टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।